अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो भी हमारा टॉपिक होने वाला है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में है। क्या होता है रिफ्लेक्शन के ऑफ लाइट? बेटा, जो भी आपको अपने इर्द गिर्द चीज़ें नज़र आ रही है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही नज़र आ रही है। आप इस बोर्ड को देख पा रहे हो, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको इस बोर्ड पे जो भी चीज़ें नज़र आ रहा है, जो भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ व्हाट इज दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बेटा, मान के चलते ये हमारे पास कोई सरफेस है, कोई ओपेक सरफेस है। अब ओपेक सरफेस क्या होता है? वो वाला सरफेस जिसके आर पार लाइट नहीं जाता है, दैट्स कॉल्ड एज द ओपेक सरफेस। और ये वाली जो रे ऑफ लाइट है ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे उसको बोला जाता है जो किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, गिरती है, फॉल होती है, दैट्स कॉल्ड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। और जब इस सरफेस पे रे ऑफ लाइट गिरती है, जिस पॉइंट पे गिरती है दैट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और गिरने के बाद दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। और गिरने के बाद यहाँ पे ये जो रे ऑफ लाइट इस मीडियम से पार नहीं होती है, बल्कि यहीं से वापस चली जाती है, एंड दिस रे इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्टेड रे। सो ये जो फिनोमेना है, लाइट का आना, किसी सरफेस पे इंसिडेंट होना, गिरना, फिर वहां से वापस आना, that is called as what? Reflection of light. So the bouncing back of light, the bouncing back of light after striking a surface is known as reflection of light. जब लाइट किसी सरफेस पे गिरती है, जैसे भी इस बोर्ड पे गिर रही है लाइट, तो इस बोर्ड पे गिरने के बाद लाइट वापस आ रही है, रिफ्लेक्ट होके आती है, तभी जाके आपको जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो नजर आ रहा है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। So the coming back of light, the bouncing back of light after striking a surface is known as reflection of light. बेटा, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है ये अकम्पनी हो रहा है विथ टू लॉज, एंड दोज लॉज आर कॉल्ड एज व्हाट? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सर क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? बेटा, पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझाने से पहले थोड़ा यहाँ इस डायग्राम पे जाते हैं। ये हमारे पास एक सरफेस है, ओपेक सरफेस हमारे पास, ये यहाँ पे एक ओपेक सरफेस है। इस सरफेस पे ये जो रे आ रही है इस पे इंसिडेंट हो रही है, इसका नाम पड़ा है इंसिडेंट रे। और ये जो रे वापस आ रही है इसका नाम पड़ा है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब नॉर्मल क्या होता है बेटा? नॉर्मल सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस वाली सरफेस के साथ इसका ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, इस वाली सरफेस के साथ इसका ये वाला 90 डिग्री। इट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। बेटा, अगर ये सरफेस है तो इस पे ये मार्कर ऐसे मैंने रखा है, इट इज नॉर्मल टू द सरफेस, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस। तो वैसे ये यहाँ पे जो मैंने डॉटेड में ये लाइन खींची है ये परपेंडिकुलर है किसके? इस सरफेस के। अब बेटा, जो ये एंगल बन रहा है किस किस के दरमियान? सर, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान, ये वाला एंगल, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको आई से डिनोट किया जाता है। सो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दैट्स कॉल्ड एज व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाम से ही समझ आता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है बेटा जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा वो वाला एंगल होता है जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान है। तो पहला वाला लॉ क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला वाला क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा ये पाया गया है कि जितना एंगल आई होगा उतना एंगल आर भी होगा। अगर एंगल आई 10 डिग्री का होगा तो एंगल आर भी 10 डिग्री का होगा। अगर एंगल आई 0 डिग्री का होगा तो एंगल आर भी 0 डिग्री का होगा। अगर एंगल आई 90 डिग्री का होगा तो एंगल आर भी 90 डिग्री का होगा। वो हम आगे जाके केसेस पढ़ेंगे, लेकिन अभी ला इतना ही है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल।
is equal to the angle of reflection. This is reflected ray and this is normal. This is angle of reflection. ये angles आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं. जितना ये angle होगा उतना ये angle भी होगा. और दूसरा वाला लॉ क्या है? The incident ray, the reflected ray, this is incident ray, this is reflected ray, and this is the normal. At the point of incidence, this is the point of incidence. Point of incidence. बेटा all lie in a same plane or all lie in a single plane. वो same plane और single plane का क्या मतलब है बेटा? देखो आप, ये इंसिडेंट रे भी इसी बोर्ड पे मैंने लिखा है, इसी बोर्ड पे आया है. रिफ्लेक्टेड रे भी इसी बोर्ड में आया है और नॉर्मल भी इसी बोर्ड में. नॉर्मल बोर्ड के आर पार नहीं है, ऐसे नहीं है नॉर्मल. इट इज ऑन दिस वेरी सरफेस, बिकॉज सरफेस ये है, सरफेस ये है, तो ये इंसिडेंट रे इसमें आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड आ रही है और ये नॉर्मल. ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है. So these are the laws. The first law is angle of incidence is equal to angle of reflection, and the second law is the incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. एक ही प्लेन में होंगे बेटा. ये दो लॉज आपको याद रखने हैं. और बेटा यहाँ पे और एक बात, ये वाला एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे बना रही है सरफेस के साथ, या ये जो इंसिडेंट रे बना रही है किसके साथ? सरफेस के साथ. इस वाले एंगल को हमने नाम यहाँ पे लिखा है ग्लांसिंग एंगल. यहाँ मैंने लिखा ही था, फिर से मैं लिखता हूँ ग्लांसिंग एंगल. ग्लांसिंग एंगल. व्हाट इज ग्लांसिंग एंगल? एंगल बिटवीन surface and the incident ray, angle between reflected ray and the surface, that is called a glancing angle. The angle between incident ray and normal, that is called angle of incidence. The angle between reflected ray and normal, that is called as angle of reflection. लेकिन glancing angle कौन सा एंगल होता है? वो एंगल जो इंसिडेंट रे बना रही है सरफेस के साथ. Hope you get the lecture. Thank you. Have a nice day.